भ्रष्टाचार पर आवाज उठाना एक जेडीयू के जिला अध्यक्ष पर भारी पड़ गया। यह मामला मधेपुरा जिला से संबंधित है, जो मधेपुरा में एसटी एक्ट थाना मधेपुरा। ये कहानी एक आरटीआई कार्यकर्ता सह जेडीयू जिला अध्यक्ष का है ये। और ये मधेपुरा जो इतने अच्छे अच्छे साफ साफ शब्दों में एफआईआर जो फूला देवी ने लिखी है, देख लीजिए स्क्रीन पर। ये कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छी तरह से इसको लिख सकता है, या हो सकता है ये भी एक जांच के विषय है, इसने एफआईआर लिखी किसने। और इस एफआईआर पर मधेपुरा एसटी थाना उस व्यक्ति को, जो राजीव जोशी हैं, जबरन 10-12 पुलिसकर्मी के साथ मिलकर के गाड़ियों में ठूंस करके, जबकि उन्होंने सवाल किया कि आपने मेरे ऊपर जो एफआईआर दर्ज की है या किसी ने जो की है उसकी कॉपी या कोई कोर्ट नोटिस आप पहले मुझे दीजिए, तब मुझे आप गिरफ्तार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। लेकिन उस एसटी थाने के एसएचओ ने 10-12 पुलिसकर्मी के साथ मिल करके जबरन उस व्यक्ति को, जो राजीव जोशी है, जो जिलाध्यक्ष हैं जेडीयू के मधेपुरा के, उनको जबरन गाड़ी में घुसा करके न्यायालय, चूंकि कोर्ट बंद था, तो जज साहब के घर पे ले जा करके 50 मीटर की दूरी से, सामने लाकर नहीं, सामना सामने नहीं, चूंकि बोल रहे थे कि अगर मैं जज के सामने जाता तो मैं अपनी बातों को रखता, लेकिन 50 मीटर की दूरी से, क्योंकि प्लान पहले से तय था कि उनको जज साहब के सामने नजदीक में नहीं लाना है, पहले से कान में जज साहब को कह देना है और जज साहब के सामने हाथ उठा करके कह देना है, खाली खड़ा करवा देना है, बाकी उसको जेल भेज देना है। तकरीबन 5 दिनों बाद उनकी बेल होती है। बेल से बाहर आते हैं, मामला मानवाधिकार आयोग पटना में वो दर्ज कराते हैं। मामला आप समझिए, यह मामला मधेपुरा जिला अंतर्गत जो एक ग्राम पंचायत है धैलात, जिसका नाम है, और इसका फोटो मैं आपको दिखाता हूं। उसमें तमाम मुखिया के ऊपर जो है प्रदर्शन ये किया जा रहा है, ये स्क्रीन पर भी आपको दिखाई जाएगी। और उसके ऊपर भ्रष्टाचार के विरुद्ध जारी रहेगा संघर्ष, राजीव जोशी, ऐसे तमाम खबर है धैलाट पंचायत के मुखिया के ऊपर। जबकि उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज है विभागीय, 1-2 नहीं, 2-2 एफआईआर दर्ज है उस मुखिया पर, धैलाट मुखिया पर। 1 नहीं, 2-2 एफआईआर दर्ज है, वो भी जिला के पदाधिकारी से समेत सभी अधिकारियों ने पर किया है। और ये जो मैं पढ़ के बताता हूं, प्रशाखा पदाधिकारी आयुक्त कार्यालय कोसी प्रमंडल सहरसा, पत्रांक इतना में दिनांक 16/7/25 के माध्यम से बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 2015 के तहत अपीलार्थी श्री विमल कुमार के अपीलीय बात संख्या इतना में प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा प्रथम अपीलीय प्राधिकार के द्वारा दिनांक 12/7/25 को अंतिम आदेश पारित किया गया। उक्त बात धैलाट पंचायत के मुखिया द्वारा संचालित राशि के योजनाओं का भुगतान अपने रिश्तेदार करीबी को वेंडर बनाकर भुगतान करने से संबंधित परिवाद अपील से संबंधित है। पारित आदेश निर्देशित किया गया है कि मामले में वर्णित गंभीर पदीय कदाचार तथा अनियमितता कार्यालय के सापेक्ष संबंधित मुखिया के विरुद्ध पंचायती राज अधिनियम तथा अन्य सुसंगत कानूनी प्रावधानों, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सहित कड़ी प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित मुखिया के कार्यकाल की पूरी जांच कराएंगे तथा मुखिया के पद से हटाने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। प्रमंडलीय आयुक्त कोसी प्रमंडल सहरसा प्रथम अपीलीय प्राधिकार सह उपरोक्त किए गए निर्देश के आलोक में जांच करने हेतु विभागीय जांच दल का गठन निम्न प्रकार किया जाता है। श्रीमती नितिका वरीय उप समाहर्ता मधेपुरा, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी प्रखंड धैलाट, मोबाइल नंबर भी उनका दिया हुआ है। श्री बिंदेश्वरी राम, जिला अभियंता, जिला परिषद मधेपुरा, मोबाइल नंबर उनका भी दिया हुआ है। श्री शुभम
प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी दलाल, मोबाइल नंबर उनका भी दिया हुआ है जो आपके स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। ठीक है। अब जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विषय के आलोक में संयुक्त रूप से जांच कर बिंदुवार जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य साक्ष्य के साथ 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी की सूचना सभी संबंधित को दी जाएगी। ज्ञापन 1397 19/7/2025 यानी जुलाई महीने का यह लेटर है, लेकिन अभी चल रहा है अक्टूबर, यानी 7-3-10 महीना हो चुका है और उस 10 महीने के दरमियान अभी तक उस मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या हुआ। अब इसमें एक आरटीआई करता है, नेता भी है जेडीयू के ही, जो जिनकी सरकार अभी बिहार में चल रही है। उन्होंने ही एक शिकायत दर्ज कराई थी, धरना प्रदर्शन भी किया था और इसी धरना प्रदर्शन के बाद उस संबंधित एसटी थाना एक महिला से झूठा, चूंकि उस महिला ने पहले भी पूर्व में भी उनके ऊपर एक झूठा एसटी थाने में केस दर्ज कराया था, जिसकी जांच रिपोर्ट फर्जी साबित हुई और वहां के एसडीओ डीएसपी ने जांच बना करके उस केस को फर्जी घोषित कर दिया। फिर से दोबारा उसी महिला ने फिर से एक केस बनाया और पुलिस और मुखिया के मिल पर, चूंकि वो महिला, जिस महिला ने इनके ऊपर केस किया, वो महिला उस मुखिया के घर पर काम करती है। उस महिला के लड़के के ऊपर पास्को एक्ट के तहत उसके ऊपर केस दर्ज है, जो उम्र कैद की सजा कोर्ट में पा रहा। और उसी महिला के कहने पर, उस मुखिया के कहने पर वहां के थाना प्रभारी एसटी थाना प्रभारी इनके ऊपर झूठा केस दर्ज करके इनको जबरन जेल भेज देती है। 5 दिन बाद बेचारे जेल से बाहर आते हैं। अब ये तमाशा आप लोग देख लीजिए, सुन लीजिए और ये पूरा रिपोर्ट पढ़ लीजिए कि बिहार में मानवाधिकार का क्या स्थिति है। जबकि सत्ता पक्ष जो नीतीश कुमार के जेडीयू के नेता जो जिला अध्यक्ष हैं, आम पब्लिक नहीं है, आम लोग नहीं, जिला अध्यक्ष है, प्रवक्ता है, उनका लेटर है, बजाते उस लेटर पर वो लेटर भी निकालते हैं, फिर भी उनके जैसे व्यक्ति को जिला जनता दल यू मधेपुरा देख लीजिए, उनका वो सिंबल, उनका जो लेटर पैड है इनको मिला हुआ है, इनकी नीतीश कुमार जी का इसमें फोटो लगा हुआ है। और तब उनके ऊपर इस तरह के कृत्य, जो उन्होंने उस मुखिया के खिलाफ में, भ्रष्टाचार के खिलाफ में आवेदन दिया था, जांच में सही पाई गई, फिर भी 7 जुलाई महीने में आदेश पारित होता है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होने का। अभी 3 महीना हो गया, न मुखिया पद से हटा और न वो जेल गया, न उस पर कोई कार्रवाई हुई। उल्टा इस जेडीयू नेता के ऊपर कार्रवाई हो जाती है, इनको जबरन जेल भेजा जाता है, 5 दिनों बाद इनको बेल होती है, फिर अगला मानवाधिकार आयोग के शरण में जाता है। अब देखना आगे है कि मानवाधिकार आयोग क्या सुनवाई करती है, उस दोषी पुलिसकर्मी के ऊपर क्या कार्रवाई करती है। ये रहा बिहार सरकार के सुशासन बाबू की जो तमाशा है, जो देख लीजिए उनके ही नेता को किस तरह एक मुखिया, जब मुखिया पर कोई दोष साबित होता है तो पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 160 के तहत उसको पद से मुक्त किया जा सकता है। उसके ऊपर अगर भ्रष्टाचार के संबंधित कोई मैटर बनता है, गबन का कोई मैटर बनता है, तो उसको जेल में भेजकर वो गबन की राशि को वसूली की प्रक्रिया चलती है। लेकिन मधेपुरा जिले के जो बड़े पदाधिकारी हैं, कान पर में तेल डाल करके सोए रहे। ये तमाशा है बिहार के। कैसे बिहार में विकास होगा? जो एक मुखिया को एक पंचवर्षीय योजना के अंदर में 15वां वित्त आयोग, 14वें वित्त आयोग में 200 करोड़ रुपए मिलते हैं। उसके अलावा पंचम वित्त आयोग, छठम वित्त आयोग अलग है, शिक्षा का बजट अलग है, स्वास्थ्य का बजट अलग है, हर चीज का बजट अलग है। और आपके ग्राम पंचायतों में देख लीजिए क्या स्थिति है। और जो कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो इनके जैसे नेता को जबरन पुलिस जेल में बंद कर देती है और उस मुखिया के ऊपर एफआईआर दर्ज है जिस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। जबकि विभागीय लेटर जारी है विभाग के तरफ से, जिला पंचायती राज की तरफ से, फिर उस मुखिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जो व्यक्ति इस पर कार्रवाई करवाने के लिए लगा हुआ है,
या जिसके कंप्लेन पर, जिसके आवाज़ उठाने पर ये कंप्लेन दर्ज होती है, उस पर उसको जेल भेजा जाता है। ये हाल है बिहार के मानवाधिकार आयोग का। मानवाधिकार का किस तरह हनन होता है बिहार के अंदर में, ये सच्चाई, ये खबर देख करके आपको विचलित कर देगी। कहीं न कहीं जबकि विभाग की तरफ से, बिहार सरकार के विभाग की तरफ से लिखा हुआ है, निकला हुआ लेटर कि आरटीआई कार्यकर्ता बिहार के अंदर में जो भी आरटीआई कार्यकर्ता है, उसकी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी स्थानीय पुलिस प्रशासन की है, स्थानीय एसपी की है, जो आरटीआई कार्यकर्ता भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं। बहुत ऐसे चीज़ है जिसको आरटीआई करता है, गले हुए मुर्दे को उखाड़ता है, उसके ऊपर आपको संरक्षण देना है। लेकिन संरक्षण तो दूर की बात, उनको जबरन झूठे केस में एसटी एक्ट का केस बना करके, जबकि टाइमिंग जो उसमें दिया जाता है उस केस में, उनका कहना है राजीव जोशी का कि जिस समय का समय उस केस में दिया गया था, उस समय मैं वहाँ पर था ही नहीं, वहाँ से मैं अलग गाड़ी से चला गया था। उस महिला ने जबरदस्ती मेरे कपड़ों को पकड़ा, मुझे गाली-गलौज किया, लेकिन हम लोग वहाँ से निकल पड़े कि जब हम लोग जानते थे कि कहीं न कहीं कोई दाल में काला है, तभी मेरे साथ गाली-गलौज कर रही है। जबकि कोई न कोई बाज़ार में सीसीटीवी कैमरा ज़रूर लगा होता है, अगर किसी बाज़ार की बात होती है तो। तो उसमें पुलिस का काम था उस सीसीटीवी कैमरा को जाँच कर खंगाले कि क्या उस सीसीटीवी कैमरे में क्या वो व्यक्ति उस महिला के साथ अभद्रता करता है, वो तो जाँच का विषय है। हालाँकि उस राजीव जोशी जी ने सीसीटीवी के लिए आरटीआई का से माँग की है, लेकिन वो मिल पाता है कि नहीं, यह देखने की बात है। फिलहाल आप आगे देखते रहें और जितना हो सके इस मैटर पर आप अपनी प्रतिक्रिया देते रहें। आपके पंचायत में भी अगर इस तरह की बातें हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और जिन भाइयों ने चैनल को, फेसबुक के चैनल को फॉलो नहीं किया है, तो कृपया फॉलो करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। आपको ऐसी-ऐसी खबरें मैं दिखाता रहूँगा। धन्यवाद।